नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। अपने अध्ययन कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति, और उस त्रिकोणमिति के अंदर अपना पूरा का पूरा थ्योरी कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद में अपने स्टार्ट किया था एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर मैंने 1 आपको समझा दिया था अच्छे तरीके से, कहाँ पे, बिल्कुल लास्ट पार्ट के अंदर। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से। मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूँ, बार बार मैंने प्रत्येक पार्ट के अंदर आपको बोला है कि जितना भी आपको थ्योरी करवाया गया है, जितने भी आपको सूत्र लिखवाए गए हैं, उनको आप अच्छे से याद करोगे। जो भी छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई गई हैं, उनको आप अच्छे से याद रखोगे। अगर वो अपने याद हैं, उनको आपने कवर किया है, उनको बार बार पढ़ा है, तो आप अपने जो एक्सरसाइज है, एग्जाम्पल हैं, उनके जो भी क्वेश्चन हैं, उनको आप आसानी से हल कर लोगे। वही बातें अपने इनके अंदर बारी बारी से काम में आएंगी। ठीक है, चलो बच्चों, तो अपना एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है कि यदि कोण B और Q, दो कोण हैं, एक तो कोण B है बच्चों, एक कोण है Q। तो कोण B और कोण Q इससे न्यून कोण हो, यानी ये दो कोण दिए गए, लेकिन कौन से कोण दिए गए? न्यून कोण दिए गए, मतलब 90 डिग्री से कम दिए गए हैं, जिससे कि साइन B बराबर साइन Q। ये कह रहा है कि मैंने दो न्यून कोण ले लिए, और वो दो न्यून कोण लेने के बाद में मेरे पास क्या प्राप्त हो रहा है कि सर मेरे पास साइन B बराबर साइन Q प्राप्त हो रहा है। ये वैल्यू आपको दी गई है, ये मान अपने को क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, कि इसने बोला है कि कोण B और कोण Q न्यून कोण है, और इस प्रकार से है कि साइन B बराबर क्या रहता है इस कंडीशन में? साइन Q के। अब अपने को बोल रहा है, अब अपने को क्या करना है? अपने से ये कह रहा है कि तू ये काम कर, अब यहाँ पे सिद्ध कर दे कि कोण B बराबर क्या है? कोण Q, कि वो दोनों जो न्यून कोण थे, वो दोनों के दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के अपने पास दो तरीके रहेंगे। एक तो अपना बड़ा मेथड रहेगा, जो कि आपके बुक के अंदर दिया गया, एग्जाम्पल को सोल्व किया गया, दो अलग अलग त्रिभुज लिए गए हैं, उस तरीके से आप कर सकते हो। और एक अपने पढ़ेंगे, एक छोटा तरीका पढ़ेंगे, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हो। जो भी आपको आसान लगे वो देख सकते हो। तो ये बड़े वाला तरीका तो बुक में है ही, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो आप कैसे करना है। तो मैं एक अन्य अपने माध्यम से करवा रहा हूँ, एक अलग टाइप से मैं आपको करवा रहा हूँ, अलग मेथड से करवा रहा हूँ। ध्यान से समझोगे। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़ लिया, क्वेश्चन को हटा रहा हूँ फिर मैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है? दो न्यून कोण है मेरे पास B और Q, और इस प्रकार से हैं कि सर वहाँ पे साइन B बराबर साइन Q रहता है। तो मेरे को सिद्ध करना है कि वो दोनों के दोनों न्यून कोण क्या है बच्चों? बराबर हैं। क्लियर? चलो देखो, मेरे को क्या दिया गया? कोण B, एक सेकंड, मेरे को कोण B व कोण Q दिए गए हैं, और दोनों के दोनों न्यून कोण हैं। क्या है? कोण B व कोण Q बच्चों न्यून कोण है, यही तो दिया गया है। और साथ में मेरे को क्या दिया गया बच्चों कि इस प्रकार से है कि वहाँ पे साइन B बराबर क्या रहता है? साइन Q। क्या रहता है कि साइन B बराबर क्या है? साइन Q के है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे साइन के साथ एंगल क्या है? तो आपको पता है, पीछे के पार्ट में मैंने कोण के बारे में आपको बता दिया, कोण कैसे पहचानते हैं, कौन सा कोण है। 5 मैंने क्वेश्चन लिखे थे, याद है तो आपको? शाबाश। चलो, तो यहाँ पे एंगल क्या है? आप बोलोगे सर B है। यहाँ पे कोण क्या है? Q है। अपने यहाँ तक अपना जो 10th क्लास का जो लेवल है, उस तक आप सीधा रट्टा लगा सकते हो कि अपने जो त्रिकोणमितीय अनुपात मिल रहे हैं, उनके साथ जो मेरे को एंगल मिल रहा है वो न्यून कोण मिल रहा है। क्या मिल रहा है? न्यून कोण। यदि अपने चर वैल्यू के रूप में लिखा गया है, अचर के रूप में लिखा गया, तो आप पहचान लोगे 30, 60, 90, 120 जो भी है कि न्यून कोण है, अधिक कोण है। वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू होगी, फिक्स मान होगा। अचर में तो पहचान लोगे। यदि चर वैल्यू दी गई है तो आप क्या रखोगे? पहला अनुमान क्या रखोगे अपने लेवल तक, 10th के लेवल तक, कि वो अपना कौन सा कोण दिया गया? न्यून कोण दिया गया है। तो ये B और Q मेरे न्यून कोण हैं। इस प्रकार है कि दोनों बराबर हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है बच्चों, सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है? कि अपना जो कोण B है वो किसके बराबर है? एंगल Q के बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर है, ये बात मेरे को सत्यापित करनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलो, बुक के अनुसार हल कर सकते हो। उसने दो अलग अलग त्रिभुज लिए, मैं एक ही त्रिभुज ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा आपको बताया हुआ है
कि समकोण त्रिभुज में किस प्रकार से लंब और आधार की पहचान करते हैं। 90 के सामने वाली कर्ण रहेगी, न्यून कोण के सामने वाला लंब रहेगा, जो शेष बचेगी वो शाबाश क्या रहेगा बच्चों, आधार रहेगा। बस अगर वो बात अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, वो संबंध जो लंब और आधार की पहचान करना और एक लाल बाई खक्का, क्लियर, वो याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को लगा दोगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करता हूँ। किसकी रचना की मैंने, एक समकोण त्रिभुज की। नाम नहीं लिखूंगा, नाम मेरे को देखने पड़ेंगे। अब देखो ये तो समकोण है, इस समकोण की जगह क्या मैं बी लिख सकता हूँ, क्या मैं क्यू लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि बी और क्यू तो क्या है, न्यून कोण है, ये तो समकोण है, नहीं लिख सकता ना, नहीं लिख सकता। तो इसकी जगह बी और क्यू नहीं आएंगे। तो समकोण त्रिभुज में मैंने बच्चों आपको अपने थ्योरी में जब करवा रहा था पार्ट फर्स्ट या सेकंड, उसमें मैंने क्या बताया था कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 होता है, शेष दोनों कोण क्या होते हैं, न्यून कोण। तो ये शेष दोनों कोण क्या है, न्यून कोण है कि नहीं। और मेरे को यहाँ पे न्यून कोणों के नाम क्या दिए गए, एक का तो बी दिया गया है, एक का क्यू दिया गया है, लिख दिया। यहाँ पे मैं कोई और नाम लिख देता हूँ, जैसे क्या लिख दिया, ए। न्यून कोण है वो न्यून कोण की जगह ही दर्शाओगे, समकोण की जगह न्यून कोण वाला नाम नहीं देना है। न्यून कोण बी और क्यू है तो आप यहाँ पे बी और क्यू नहीं लिख सकते, न्यून कोणों की जगह लिख सकते हो। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि 90 के सामने वाली भुजा तो हमेशा फिक्स रहेगी, क्या होती है, कर्ण, यानी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। आ रही है समझ में, बिल्कुल शाबाश। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। उसके बाद में मेरे पास दो न्यून कोण है। कितने न्यून कोण है, दो न्यून कोण। या तो आप ऐसे करो, कैसे कि सर यहाँ पे मैं इसी प्रकार के यानी सेम टू सेम इसिया दो त्रिभुज बना लो, कितना, दो बना लो, एक तो त्रिको ओ। नहीं फिर अपने क्या करेंगे, एक ही समकोण त्रिभुज के अंदर रख लो, या फिर क्या करोगे, सेम सेम दो त्रिभुजों की रचना कर लो, ऊपर नीचे दो बना लो एक जैसे। एक में रखना चाहो तो और ही बढ़िया, तो मैं एक ही लेके चल रहा हूँ। तो 90 के सामने वाली कर्ण होती है। अब आप बोलोगे कि सर दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई कि यहाँ पे एक न्यून कोण होता तब तो काम चल जाता। अब मैं बोल देता न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब है, अब तो ये न्यून कोण कह रहा है कि ये लंब है, ये न्यून कोण कह रहा है ये लंब है कि नहीं। तो आप इस चित्र में अपनी आकृति के अंदर नाम मत लिखो, आप यहाँ पे लिख दो कि यदि मैंने न्यून कोण क्या ले लिया, यहाँ पे लिख लो, अपने पता चल जाएगा कि न्यून कोण मैंने क्या लिया, बी लिया। क्या लिया, बी। यदि मैं न्यून कोण बी लेता हूँ तो बताओ लंब क्या बनेगा, 90 के सामने वाली कर्ण इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो लंब क्या बना, एक क्यू। क्या बना, एक क्यू। और आधार क्या बन जाएगा, 90 के सामने वाली कर्ण इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, यानी क्या बन गया, एक क्यू। और आधार क्या बच गया, एक बी। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यदि मैं न्यून कोण क्या लेता हूं, क्यू, कर्ण में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा, लंब और आधार में। किसके कारण, लंब और आधार का फैसला कौन करता है। मैंने बार बार आपको बताया था, थ्योरिज्म में आपको करवा रहा था कि लंब और आधार का फैसला, उसका डिसीजन कौन लेता है बच्चों, न्यून कोण लेता है। न्यून कोण के आधार पे अपने किसका नाम लिखते हैं, लंब और आधार का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे लंब और आधार का मैं जो नाम लिख रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, शाबाश, किसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, न्यून कोण के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। तो यदि मैंने न्यून कोण क्या ले लिया, क्यू, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जिसमें कहीं पे न्यून कोण ए होगा, कहीं पे न्यून कोण सी होगा। तो कर्ण तो वो रहेगा, लेकिन चेंज किस में होता जाएगा, अपने लंब और आधार में चेंज होता जाएगा। उसको आप ध्यान में रखना है, इस बात को आपको पकड़ना पड़ेगा यदि आप ये एग्जाम्पल और पहली एक्सरसाइज कंप्लीट करना चाहते हो। नहीं 8.1। तो मैंने अब की बार न्यून कोण क्यू ले लिया, तो 90 के सामने वाली तो कर्ण रहेगी। ये न्यून कोण लिया है तो इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब। इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब। तो अब की बार लंब क्या बना, एफ बी। क्या बना, एफ बी। आधार क्या बना बताओ, शाबाश बच्चों, क्या बना कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो शेष भुजा क्या बच गई अब की बार, एक क्यू। तो आधार क्या बन गया, एक क्यू। ये मैंने लिख दिया भी 90 के सामने वाले कर्ण है, यदि इस न्यून कोण को काम में लूंगा तो लंब आधार ये बनेंगे, यदि इस न्यून कोण को मैं काम में लूंगा तो लंब और आधार ये बनेंगे। क्लियर, वेरी गुड। अब देखो मेरे को क्या दिया गया, मेरे को सर यहाँ पे दिया गया कि साइन बी बराबर क्या है, साइन क्यू है। साइन बी बराबर क्या है, साइन क्यू। तो इसलिए आप किस में जाओगे, अपने कॉपी के ऊपर वाले खाली भाग में से लिख लोगे। ठीक है, बारी बारी सिर्फ कॉपी में आपको नहीं जाना पड़ेगा। मैंने लिख दिया लाल बाई कक्का। ये पहला बॉक्स है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस प्रकार से।
तो यहाँ पे साइन है, साइन कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है? वेरी गुड, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है? 1 नंबर त्रिकोणमितीय अनुपात है। कौन सा? 1 नंबर। तो 1 नंबर है तो 1 नंबर बॉक्स देखो आप क्या मिल रहा है, लंब बटे कर्ण। क्या मिला? लंब बटे कर्ण मिला। यानी लंब बट्टा कर्ण की वैल्यू देखनी है कब? जब न्यून कोण क्या है? बी है। तो जब न्यून कोण बी है, जब न्यून कोण बी है तो मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? लंब बट्टा कर्ण की। तो न्यून कोण बी है तो लंब क्या है? एक क्यू। क्या है? एक क्यू। और कर्ण तो फिक्स है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या है? क्या है? लंब बट्टा कर्ण। कब? जब न्यून कोण बी है। तो लंब एक क्यू हो गया, कर्ण क्या बन गया? बी क्यू। क्या बन गया? बी क्यू। ये लीजिए बी क्यू बराबर। अब की बार है साइन। तो साइन तो 1 नंबर पे है। साइन कितने नंबर पर त्रिकोणमितीय अनुपात? पहला। पहला बॉक्स क्या कहता है? लंब बट्टा कर्ण। साइन है तो साइन पहला त्रिकोणमितीय अनुपात यानी लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण की वैल्यू कब? जब न्यून कोण क्या है? क्यू। तो जब न्यून कोण क्यू है तो किसकी वैल्यू? लंब बट्टा कर्ण। लंब क्या है? ए बी। लंब क्या है? ए बी। और कर्ण क्या है? बी क्यू। ये लीजिए, लिख दिया। इतनी बात थी। अब अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? देखो अंश बाई हर के रूप में मान है, दोनों की हर सेम सेम है तो हर से हर क्या हो सकता है? कैंसिल हो सकता है। जैसे लिखा हुआ है 3/5 बराबर 3/5 बराबर 2 + x/5। ठीक है, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यदि हर सेम सेम है बराबर में तो कैंसिल कर सकते हो। नहीं पता चल रहा है ऐसा तो आप क्या कर सकते हो? वज्र गुणन कर सकते हो। ऐसे बोल सकते हो कि एक क्यू के ये भाग में बी क्यू, इधर लेके जाओगे तो कहाँ आएगा? गुणा में आएगा। एक क्यू के भाग में बी क्यू, इधर लेके आऊंगा तो किस में आएगा? गुणा में आएगा बी क्यू। तो बी क्यू से बी क्यू क्या हो जाएगा? फिर कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ? एक क्यू के बराबर क्या आ जाएगा? ए बी। एक क्यू के बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? ए बी आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, आंसर आ गया। अब अपना थोड़ा छोटा सा काम बचा है पीछे की कक्षाओं का, पीछे का नॉलेज काम में आएगा। आप देखना, इसने बोला है कि एक क्यू बराबर ए बी आ गया। एक क्यू के बराबर ए बी। इस एक क्यू के बराबर क्या आ गया बच्चों? ए बी आ गया। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है वो ध्यान से समझेगा। ठीक है, जो भूल गया है। तो एक क्यू बराबर ए बी आया। आपने बच्चों पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज में यदि कोई अपने पास ट्राइंगल है, यदि अपने पास कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज के अंदर मेरे पास दो भुजाएं बराबर हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं मेरे पास बराबर है, तब मैंने वहां पे क्या बोला था कि किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बच्चों? बराबर। और इसका विलोम क्या बनता है? इसका विपरीत क्या बनता है? इसका विपरीत ये बनता है कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो उन कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। एक दूसरे की विलोम प्रमेय है, पता है आपको। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि क्योंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बच्चों? बराबर। किसी त्रिभुज की बराबर जो भुजाएं हैं उनके सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आप देखोगे एक क्यू बराबर ए बी है, यानी इस एक क्यू के बराबर ए बी है। इन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो इस ए बी का सम्मुख कोण क्या है? क्यू। इस ए क्यू का सम्मुख कोण क्या है? बी। तो बताओ इसलिए कौन कौन से कोण बराबर आ गए? कोण बी बराबर कोण क्यू। और यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। तो आप क्या लिखोगे? सत्यापित हो चुका है, यानी हेंस प्रूव। ये लीजिए, सिद्ध हो चुका है। क्लियर? आगे बात समझ में? वेरी गुड। अब